अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ चिकन शवरमा की एक नई रेसिपी, बहुत ही डिफरेंट और यूनिक स्टाइल है। ये अभी तक किसी ने भी नहीं बनाई होगी, तो चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम चिकन मैरिनेशन करेंगे। तो मैंने 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है, 2 टेबलस्पून नमक लिया है, और लाल मिर्च पाउडर 1 टेबलस्पून, और जीरा साबुत 1 टेबलस्पून, और पेपरिका पाउडर 1 टेबलस्पून, और काली मिर्च पाउडर भी 1 टेबलस्पून, और कुटी हुई लाल मिर्च 1 टेबलस्पून, सोया 1 टेबलस्पून, एंड चिली सॉस 2 टेबलस्पून, एंड ऑयल 2 टेबलस्पून। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद अब मैंने लिया है जी 750 ग्राम्स चिकन बोनलेस। उनको स्ट्रिप में काट के हाथ की मदद से अच्छी तरह मिक्स कर लिया, ताकि तमाम मसाला चिकन के साथ मिक्स हो जाए, और इसको 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ दिया। तो उसके बाद अगेन मैंने ऑयल लिया है एक पैन में, और 2 टेबलस्पून, और उसमें मैरिनेटेड चिकन ऐड कर दिया, और इसको मैं कुक करूँगी। इसका थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए। जैसे इसका कलर चेंज हुआ, मैंने इसमें 2 टेबलस्पून लेमन जूस और 1/4 केचप ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स किया, ताकि केचप और चिकन आपस में अच्छी तरह मिक्स हो जाए। और फिर मैं इसको कुक करने के लिए कवर करके रख दिया, जब तक ये टेंडराइज नहीं हो जाता, यानी फुली डाउन नहीं हो जाता। और उसके बाद फिर मैंने इसमें हाफ कप प्याज ऐड किए हैं, 1 फुट पुदीना एंड टमाटोज ऐड किए हैं, और इसको 1-2 मिनट के लिए कुक करने के बाद फ्लेम ऑफ कर दिया। तो अब मैं आती हूँ डो प्रिपरेशन की तरफ। तो मैंने मैदा लिया है 5 कप, और उसमें 2 टेबलस्पून नमक और 1-2 कप ऑयल ऐड किया, और इतना पानी लूंगी कि इसकी अच्छी सी एक सॉफ्ट सी मैं डो गूंद लूंगी। तो अच्छी सी सॉफ्ट डो गूंदने के बाद मैं इसको ऑयल के साथ ग्रीस करके कवर करके रख दूंगी। इसमें मैंने कोई यीस्ट शामिल नहीं की, सिंपल मैदा लिया है, और 20 मिनट के लिए इसको रेस्ट दे दिया। अब मैं इसके साथ एक सॉस रेडी कर रही हूँ। तो मैंने उसके लिए 2 टेबलस्पून ऑयल लिया, और उसमें हाफ कप इमली का गूदा, 1 कप शुगर, और 1 कप ही ब्राउन शुगर ऐड की, और इसको मैं कुक इतना करूंगी कि मेरी शुगर जो है वो अच्छी तरह मेल्ट हो जाए। देन फिर मैं इसमें 1 चम्मच बटर डाल दूंगी, 1 चम्मच रेड चिली फ्लेक्स, और साथ ही 1 चुटकी नमक, और इसको अच्छे से कुक करूंगी। और जितनी कंसिस्टेंसी चाहिए मुझे मैं उतनी लूंगी। उसके बाद मैं इसका भी फ्लेम ऑफ कर दूंगी। तो अब मैंने अपनी प्रिपेयर्ड सॉस को ठंडा कर लिया था। तो वो मैंने 1 कप ली, और 1 कप ही मैंने मेयोनीज ली, और इन सबको मैंने मिक्स कर लिया। तो ये जी मेरी सॉस रेडी हो चुकी है, जो मैं उसमें यूज करूंगी। तो अब मैं क्या करूंगी कि मैंने जो डो गूंद ली थी, अब मैं इसके 8 इक्वल पार्ट्स में इसको कट कर लूंगी। तो 8 इक्वल पार्ट्स में कट करने के बाद इन सबको मैं राउंड शेप में करके साइड पे रख दूंगी, और देन फिर मैं फर्स्ट एक लूंगी, और उसको मैदे की टेस्टिंग के साथ हाथ की मदद से प्रेस करूंगी, एंड देन फिर मैं उसको रोलर की मदद से फ्लैट कर लूंगी सर्कल पे। और दूसरी तरफ मैंने अपना जो है वो तवा पहले से ही गर्म कर लिया, और अब मैं इसके ऊपर इसको फुली कुक करूंगी ईच साइड को। देन मैं इसके साइड चेंज करूंगी, और फिर मैं इसको आहिस्ता आहिस्ता कुक करूंगी, और दूसरी साइड को भी चेंज करा लिया। अब मैंने 1 टेबल स्पून बटर लिया और फेंटे हुए 2 अदद अंडे लिए। ये ऑप्शनल है, अगर आप यूज करना चाहें तो करें, अदरवाइज इसके बगैर भी आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। और फिर मैंने एक साइड को कुक किया, एंड देन दूसरी साइड को पलटा नहीं, उसके ऊपर मैंने रोटी लगा दी, यानी कि जो मैंने रेडी की थी। तो ये चीज को फिर मैं तवे से उतार लिया। अब मैं इसकी असेंबलिंग की तरफ आ रही हूँ। तो मैंने बटर पेपर के ऊपर जो रेडी किया हुआ मेरा रोटी का मिक्सचर था वो ऐड किया। उसके ऊपर मैंने चिकन ऐड कर दिया, और चिकन ऐड करने के बाद अब मैं इसके ऊपर जो है वो रेड सॉस जो मैंने रेडी की थी वो, और प्याज और टमाटर ऐड कर रही हूँ। इट्स ऑप्शनल, अगर आपको पसंद है, और खीरे भी ऐड कर रही हूँ, एंड सलाद के पत्ते भी। और फिर मैं दोबारा से सॉस विदाउट मायोनीज ऐड कर रही हूँ। अब मैं विद मायोनीज ऐड कर रही हूँ। तो दो ये एक ही सॉस थी, जिसको मैंने 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। एंड प्लीज इस स्टेप को पूरा फॉलो कीजिएगा, वीडियो को प्लीज पूरा देखा करें, ताकि कोई भी स्टेप मिस ना हो सके। और मैंने इसी तरह सब बना लिए। तो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि आने वाली अपडेट आपको आसानी से मिल सके।